खाई। नेचुरोपैथी को अपना कर जीवन सुखी बनाइए। मिट्टी पानी धूप हवा से सारे रोग भगाइए। नेचुरोपैथी को अपना कर जीवन सुखी बनाइए। शुद्ध सात्विक रहन सहन और सादा भोजन खाइए। कच्चा आहार को बढ़ा बढ़ा कर बकवार घटाइए। थोड़ा खाना भूख से खाना चबा चबा कर खाइए। नेचुरोपैथी को अपना कर जीवन सुखी बनाइए। नेचुरोपैथी को अपना कर जीवन सुखी बनाइए। बाएं दाएं सीधा सोना तीन मुद्राएं अपनाइए। जंगला खिड़की खोल के रखना मुंह उघाड़ कर सोइए। जल्दी सोना जल्दी जगना भूषा पाना बनाइए। शौच समय कपड़ा रुमाल को दांतों से दबाइए। कब्ज मिटेगा रोग हटेगा दांत मजबूत बनाइए। नेचुरोपैथी को अपना कर जीवन सुखी बनाइए। नेचुरोपैथी को अपना कर जीवन सुखी बनाइए। तेल मालिश और व्यायाम योग नित्य जीवन में अपनाइए। सोते जगते नित्य जीवन में प्रभु का ध्यान लगाइए। दवा भोजन रोगी को देकर रोग को मत बढ़ाइए। फलाहार और जलाहार से रोग को जड़ से मिटाइए। मिट्टी पानी धूप हवा से सारे रोग भगाइए। नेचुरोपैथी को अपना कर जीवन सुखी बनाइए। नेचुरोपैथी को अपना कर जीवन सुखी बनाइए। कटी पाप और दुख स्नान से निर्मल काया पाइए। गांव शहर और घर घर में भाई नेचुरोपैथी पहुंचाइए। पाप घटेगा पुण्य बढ़ेगा देश मजबूत बनाइए। INO का लक्ष्य यही है मिलकर हाथ बटाइए। मिट्टी पानी धूप हवा से सारे रोग भगाइए। नेचुरोपैथी को अपना कर जीवन सुखी बनाइए। मिट्टी पानी धूप हवा से सारे रोग भगाइए। नेचुरोपैथी को अपना कर जीवन सुखी बनाइए। नेचुरोपैथी को अपना कर जीवन सुखी बनाइए। परमाराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। आज हमने जो टॉपिक जो विषय रखा है, नेचुरोपैथी एक वरदान। नेचुरोपैथी एक वरदान क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या कारण बताए गए, और नेचुरोपैथी से ज्यों ज्यों हम दूर होते जा रहे हैं हमारे जीवन में समस्याएं भी बढ़ती चली जा रही है। नेचुरोपैथी से दूर होने का क्या परिणाम होता है, अभी कुछ ही वर्षों पहले, 5 वर्ष 6 वर्ष पहले हमने देखा नेचुरोपैथी से दूर होने का नतीजा कितना भयंकर। जो कोविड का जो प्रभाव बढ़ा था उसका मूल कारण था नेचुरोपैथी से दूर होते जाना। यही किसी कारण से कोविड का प्रभाव हमने कितना भयंकर रूप से देखा। और जो लोग नेचुरोपैथी से जुड़े हुए थे, नेचुरोपैथी को अपनाए हुए थे, कोविड के समय भी वो बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल उनको कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल, इस बात को आप मानते हो या नहीं? यस, यस, सभी थम्स अप करके कह रहे हैं।
तो इस बात को हम मानते भी है कि नेचुरोपैथी एक वरदान है, हमें इसे ज्यादा से ज्यादा अपनाना है। फिर भी हम लोग लापरवाही करते हैं। तो हमें सावधान रहना है, जागरूक रहना है। इसीलिए हम बीच बीच में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं और हमारे साथ विशेषज्ञ जो है जुड़ते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो आज ठाकुर नेचुरोपैथी हॉस्पिटल दरभंगा बिहार के संचालक ठाकुर संजय ठाकुर सर हमारे साथ जुड़े हैं। संजय ठाकुर जी से हम भली भांति परिचित है, इससे पहले भी आपने बहुत सारे सेशन लिए। संजय ठाकुर सर का हम वेलकम करेंगे। तो आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरंभ के साथ ठाकुर सर का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और ठाकुर सर आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करेंगे। नेचुरोपैथी हमारे लिए क्यों जरूरी है और किस तरह से उसे हम आसानी से अपना सकते हैं, इस बारे में आप बताते हुए प्रैक्टिकल प्रयोग भी कराएंगे। ओम अरहम, ओम अरहम। ओवर टू यू। ओ मैडम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। बहुत बहुत स्वागत आप सबका आज के सेशन में। जितने भी लोग हैं कृपया प्रकट हो जाएं ताकि आमना सामना रूबरू हो और मालूम चले कि एक ही टेबल पे आगे पीछे बैठ के फिर हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसा महसूस होगा। और सबका स्वागत है। अगर आप स्टेज पे होते और हम स्टेज पे आपको बुलाते तो जो माला पहनाते थे तो यहाँ पे जो ठंडक लगती थी वैसा महसूस करिए कि यस, आप सबका स्वागत है। प्लीज फील वेलकम्ड। स्वागत 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 सबका। खुले मन से आइए। अब बहुत सारा आज टिप्स मिलने वाला है। आज तक जो आपने सुना उस सबसे सब अलग होगा और आप जान पाएंगे कि अरे यार, स्वस्थ रहना तो इतना आसान था, कहाँ भटक रहे थे। तो वो भटकना बंद हो जाएगा, दवाइयों से छुटकारा हो जाएगा। आज जाते जाते ये सब मैसेज लेके जाएंगे कि नहीं नहीं, हमारा स्वस्थ रहना बहुत आसान है। ओके। जो पहली बार आए हैं उनके लिए एक छोटा सा परिचय। मेरा नाम डॉक्टर संजय ठाकुर, नेचुरोपैथ, father of two international champions of taekwondo, husband of a superwoman, lifetime member of International Naturopathy Organization, state vice president for INO, एक्स एयरफोर्स हूँ। 20 साल एयरफोर्स में जॉब करने के बाद में हमने डाइटिशियन कोर्स किया, जगह जगह लोगों को किया। अभी तक 18 लाख से ऊपर लोगों को लेक्चर कर चुके हैं। आप लोग उसमें और एक एक्स्ट्रा शामिल हो रहे हैं, तो सबका हार्दिक स्वागत है। और मेरे YouTube पे बहुत सारे वीडियोज पड़े हैं और यहाँ पे इसी चैनल पे बहुत सारी वीडियोज है पड़ा हुआ, पीछे भी जाके देखेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है बहुत ही विशेष है कि नेचुरोपैथी वरदान कैसे है। इसमें अभी इसका जब विस्तार में जाएंगे तो आप एक एक चीज चेहरा देख के समझ पाएंगे कि लोग बीमार क्यों हैं, कौन सी बीमारी है उनकी। नाखून देख के, नाक का कलर देख के, होठ को देख के आप बता सकते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है। भौहें अगर है फूली हुई है या सटकी हुई है, उससे आपको, पलक है कैसा, उससे आप पता चल जाएगा। ठीक है, आंखों का कलर बता देगा कि यह इनको ये बीमारी है। तो सबके ऊपर एक एक बड़ा सा सब्जेक्ट है, सबके ऊपर हम लोग विस्तार में बात करते हैं। जब नाखून का एक टॉपिक होगा तो सिर्फ नाखून ही बात करेंगे। नाभि क्यों खिसक गई, नाभि पे क्या क्या करने से बीमारियां ठीक हो सकती है, 2 बूंद तेल अगर डाला तो क्या फायदा हो सकता है, हर चीज के बारे में विस्तार में जान सकते हैं। आप लोगों का जैसे पहले नाड़ी छू के देख लेते थे, बता देते थे कि भैया ये नाड़ी से ही इसका सारा बीमारी ठीक हो सकता है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं। पैर देखिए, नाखून देखिए, इन चीजों से बॉडी का ओवरऑल देखते हैं। आप हाइट वेट पूछ लेते हैं, उससे भी बीएमआई मालूम चल जाता है। फोन पे भी लोग हैं तो पता कर लेते हैं, हाँ भैया ये मोटा है पतला है, इनको और क्या समस्या है। बात जब करते हैं फोन पे तो उसमें आपको आवाज से पता चलता है इनकी सांसें फूल रही है क्या, ये आदमी मोटे हैं पतले हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें अगर आपने सीख लिया तो बस हो गया, घर बैठे बैठे आप किसी का इलाज कर देंगे। बोले यार मजा आ गया, वो यहाँ से बैठे बैठे ही हो गया। ओके। तो चीजों को समझना है, पकड़ना है और भाव से समझना है कि कैसे हम लोगों का इलाज कर सकते हैं। आज हम ऐसे विषय पे चर्चा कर रहे हैं जो हमारी जिंदगी की जड़ है, जड़ से बदल सकती है सब कुछ। उसी को बोलते हैं नेचुरोपैथी, हिंदी में प्राकृतिक चिकित्सा। अब प्राकृतिक चिकित्सा है क्या? इतने साल से हम लोग, इतने जमाना से यही सब सुन रहे हैं। कभी भी कुछ होता था तो दादी माँ, वहां चोट लगा तो हल्दी और चूना ऐसे लगा देती थी, बीमारी ठीक होता था। किसी कहीं पे कट गया, एक पत्ते का रस लेके आया, वहां पे लगा दिया और जल्दी से ठीक हो गए। वो सब कुछ होता है।
आप जानते हैं कि हमारा शरीर खुद को ठीक करने की क्षमता रखता है। लीवर इतना बड़ा ऑर्गन है, 2.5 kg का है, अगर 3/4 काट के हटा दीजिए, 1/4 भी बचा रहेगा, तो भी वो अपने आप को रिपेयर कर सकता है। बीमारी कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि संकेत है। अगर कहीं कुछ होता है, आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि भाई साहब थोड़ी सी गड़बड़ी है, जरा देख लो ना। कहाँ पे क्या गड़बड़ी होने से कैसे मालूम चलता है, वो सब भी बताएंगे। मुंह में अगर छाले आए, इसका मतलब कह रहा है कि भाई साहब आपका स्टॉक पॉइंट भरा हुआ है, अभी स्टॉक में बहुत माल है, पहले उसको खाली करो, बाद में हमको फिर नया डालना। जब हम प्रकृति के नियमों से दूर जाते हैं तो बीमारी आती है, और जब प्रकृति के करीब आते हैं तो स्वास्थ्य लौट जाता है। ऐसा समझिए कि अगर आप ट्रैफिक रूल को तोड़ते हैं तो पुलिस वाला आपका चालान काटता है। आप अगर प्रकृति के नियम को तोड़ते हैं तो ऊपर वाला आपका चालान काटता है। कैसे? बीमारी के रूप में। ये जल्दी समझ लें तो बहुत अच्छा। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, अरे बार भैंसा आ गया, भाई साहब भैंसा नहीं आया, यमराज का एक लेटर आया था, भाई सतर्क हो जाओ, जहां गलती कर रहे हो गलती करना बंद करो। अगर चोरी ये चकारी बेईमानी वानी कर रहे हो, प्लीज बंद कर लो। ये एक इंडिकेशन आया, एक नोटिस था। बाद में नोटिस नहीं आता है, सीधे यमराज का बुलावा आता है। तो नेचुरोपैथी है क्या? यह एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो 5 तत्व पे आधारित है। हमारा ब्रह्मांड 5 तत्व पे है, हमारा शरीर, हमारा वो पूरा दुनिया जो है सिर्फ 5 तत्वों पे है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इसी से सब कुछ बना है, इसी में मिल जाना है, तो इलाज इसी से होगा। क्यों? शरीर दवाइयों से नहीं बना, तो दवाइयों से ठीक नहीं होगा। आपको कभी लगता है क्या कि बॉडी में मेडिसिन की कमी हो गई, इसके लिए मेडिसिन खा लो तो ठीक हो जाएगी? ऐसा नहीं होता। कपड़ा फट गया तो कपड़े से रिपेयर होगा, लकड़ी टूटा तो लकड़ी से, लोहा टूटा तो लोहे से, जो जिससे बनता है रिपेयर उसी से होता है। तो शरीर बना ही है प्राकृतिक तरीकों से, तो प्राकृतिक तरीका से ठीक होगा। अब इसमें नेचुरोपैथी में क्या क्या इन्वॉल्व है? योग और प्राणायाम। सांस लेते ही आप थोड़ा सा योग करते हैं। उपवास, बहुत तरह का उपवास है। निराहार, जलाहार, रसाहार, फलाहार, अपक्व आहार, ये सब फास्टिंग है। इस तरह का फास्टिंग आप उपयोग कर सकते हैं। अब फास्टिंग करने से क्या फायदा होता है? तो जब भी कोई भी जानवर बीमार होता है, खाना बंद करता है। कौन सा यूनिवर्सिटी में गया पता नहीं, लेकिन उसको मालूम है कि भैया खाना बंद करो, बीमारी ठीक हो जाएगी। ओके, इसके ऊपर एक कहानी कहूंगा। कहानी बताओ, सब लोग तैयार हैं सुनने के लिए? यस, नो? ओके। अच्छा, वो आपने हाँ बोल दिया, ना बोलते तो ही मैं सुनाता जरूर। ओके। चलिए। क्या होता है कि एक बूढ़ी अम्मा बहुत बीमार रहती है, उसके 3 बेटे, सब कुछ सारा कुछ ट्राई कर लिया, बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। तो हमारे जैसे एक आदमी शर्मा जी थे, उनको बोला कि भाई साहब जरा देखिए ना, मम्मी बीमार है। तो वहां पे गए, शर्मा जी ने सारा कुछ देखा, बोला कि ऐसा करो, इनका खाना पीना और इनका दवाई बंद कर दो, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। बेटों ने ऐसे देखा, मारा नहीं, नहीं तो सब कुछ क्रियाकर्म हो गया, ऐसा समझिए। ओके। तो बोला हम इसलिए कमाते हैं क्या कि मम्मी का खाना पीना बंद कर दो, दवाई बंद कर दो। तो बुढ़ी अम्मा फिर भी और बीमार होती गई, बेड पे लेट गई। तभी देखा कि एक बछड़ा है उनका, जो बीमार था। तो उसको भी डॉक्टर दवाई वाई कर रहे थे। कुछ दिन के बाद उनको लगा कि नहीं बचेगा, तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो, इसका रस्सी खोल दो गर्दन से और पानी वानी रख दो, धूप में छोड़ दो, ये बचेगा नहीं। जो ही दवाई बंद हुई और धूप में छोड़ दिया, तो 2-3 दिन के भीतर में बछड़ा फटाफट ठीक ठाक हो गया, उछल कूद करने लगा। ये बूढ़ी अम्मा बैठ के देख रही थी। तो उन्होंने बोला अरे यार, ये बात तो सही बताया, जब खाना पीना छोड़ते हैं और दवाइयां छोड़ते हैं तो आदमी ठीक होता है, जानवर ठीक हो रहा है तो आदमी भी ठीक होगा। तो उन्होंने बेटों को बुलाया कि बच्चे, ये बताओ, मैं तो अब जाने ही वाली हूँ, ऐसे भी जाऊं ऐसे भी जाऊं। शर्मा जी ने कहा था थोड़े दिन के लिए मेरी दवाइयां बंद कर दो और मेरा खाना पीना बंद कर दो, देखते हो क्या होता है। 3 दिन के भीतर फिर बूढ़ी अम्मा क्या हुआ, समझ में आ गया? तो खाना पीना छोड़ें, दवाई छोड़ें, जल्दी से ठीक हो जाएंगे। माइंड ब्लोइंग आइडिया। दिमाग की बत्ती जल गई। अब जब भी कभी कुछ हो ऐसा, तो खाना पीना और दवाई को बंद कर दीजिए, अपने आप ठीक होंगे। उसी को फास्टिंग बोलते हैं। संतुलित आहार है। अकॉर्डिंग टू साइंस 10% एनर्जी यू आर गेटिंग फ्रॉम योर फूड।
खा के मात्र 10% एनर्जी मिलता है। ज्यादा खा के ज्यादा बीमारी, कम खा के कम बीमारी। जल चिकित्सा है, जल चिकित्सा में बहुत सारा कुछ होता है। हाइड्रोथेरेपी आप जब करते हैं तो कटी स्नान से लेके स्टीम बाथ बहुत कुछ होता है। वो जब अंदर में डिटेल में जाएंगे तब बात करेंगे। अभी मैंने पीछे 3 दिन का क्लास लिया था, आगे हो सकता है 5 दिन का क्लास लें। उसमें हर चीज आपका नाखून आदि से जितना ही बताया ना, जिसको देख के आप समझ सकते हैं कि कैसे बीमारी है, वो उतना डॉक्टर बना देंगे आपको। ओके। मिट्टी चिकित्सा है, मडवास का भी बहुत सारा प्रक्रिया है। इतने तक मिट्टी में आपको भूमिगत भी करते हैं या लोकल एप्लीकेशन भी होता है, उससे भी आपका बीमारी जाता है। नेचुरोपैथी वरदान क्यों है? आखिर हमने जो इतना बड़ा टॉपिक लिया है, आखिर कारण क्या है? सबसे पहला है कि साइड इफेक्ट नहीं है इसमें, गुड इफेक्ट जरूर है। अगर आपने नेचुरोपैथी को अपनाया तो अच्छा अच्छा इफेक्ट होने लगेगा, शरीर में जान आने लगेगी, त्वचा में, हेयर में, नेल में, सब में देखेंगे बड़ा चमक आने लगा। इसमें कोई केमिकल, कोई मेडिसिन तो इस्तेमाल होता नहीं है, ड्रगलेस थेरेपी है उसको बोलते हैं। इसलिए शरीर पे कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है। बीमारी के जड़ में जाके काम करता है, इसलिए बीमारी जड़ से ठीक होता है। अभी कई बार आप पूछेंगे तो बड़े सारे डॉक्टर बोलेंगे अरे यार अब आपका उम्र हो चुका, आपकी हड्डियां अभी बढ़ेगी नहीं। क्यों? उम्र हो चुका। भाई साहब, पेड़ बूढ़ा हो जाए, टहनी काट दो, फिर से आता है कि नहीं आता है? आता है। उसके जड़ में कुछ डालते रहिए। तो यहाँ भी जड़ में कुछ अच्छे से डालते रहिए, आराम से हो जाएगा। बीमारी को ये दबाता नहीं है, कारण को खत्म करता है, रूट कॉज पे जाके काम करता है। बीमारी के जड़ पे काम करेगा तो बीमारी को जड़ से ठीक करेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हर उम्र के लिए सुरक्षित है। बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, महिला हो, कोई भी हो, उन सब के लिए बड़ा अच्छा है। ओके। उससे भी बढ़िया बात क्या है कि सस्ता है, सुविधा है, सरल है, घर पर भी कर सकते हैं। ओके। कोई मतलब इसमें अलग से खर्चा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ लाइफ स्टाइल सुधारता है। हमने पिछली बार बोला था कि डॉक्टर को मत बदलो, आदत को बदलो। अगर आप इलाज नहीं, सिर्फ जीवन को बदलते हैं, आदतों को बदलते हैं, कि आपकी बीमारी जल्दी से ठीक होने लगती है। अब आप बोलेंगे कि यार बीमारी आती क्यों है? अगर हम सब कुछ ठीक ठाक ही करते हैं तो आने का कारण क्या है? देखिए, बीमारी आती क्यों है? सबसे पहला कारण है गलत खान पान। बहुत सारे को मालूम ही नहीं है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। कॉमन सेंस यूज करना है। आपकी दादी अगर जिंदा है, घर में जाइए, दादी को पूछिए दादी ये क्या है, अगर वो पहचान गई आपके खाने को तो आपका खाना है। नहीं पहचानी मतलब ये आपका खाना नहीं है। ओके। सो कॉल्ड फूड, लेकिन वो है नहीं। पैकेट वाला पैकेट में रहने दीजिए, डब्बा वाला डब्बे में रहने दीजिए, उसको ऐसे रहने। जो प्रकृति ने दिया उसको खाइए। एक बात बोला था कि भगवान का बनाया ज्यादा, इंसान का बनाया कम। बात में है दम, और सारे रोग खत्म। सब लोग एक बार हमारे साथ में ऐसे प्रैक्टिकल करिए। भगवान का बनाया ज्यादा, इंसान का बनाया कम, बात में है दम, सारे रोग खत्म, रोग खत्म। कुछ लोग बोलते हैं लोग खत्म, भैया सब लोग खत्म नहीं होंगे, सारे रोग खत्म हो जाएंगे। ओके। टेंशन दूसरी बात है जो आपकी बीमारी का कारण है। टेंशन, हर आदमी को टेंशन है। छोटे बच्चों को पूछो, मेरे को टाइम नहीं है, होमवर्क का इतना लोड है। अरे बाबा, क्या करने वाले हैं पता नहीं। पिछली बार हमने बता दिया था कि 10 सन, जिसके 10 बेटा होगा उसी को टेंशन होना है। 2 बेटा 3 बाला, 2 सन 3 सन 5 सन। टेंशन नहीं है आपको। नींद की कमी, लोग सोते नहीं है, पता नहीं लगता है कि कब क्या कर लें। भैया, 24 घंटा दिया भगवान ने, आराम से उसको यूज करिए। निश्चिंत से 8 घंटा सोइए। सोने पे रिपेयर होते, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं, मोबाइल चार्ज होता है, वैसे जब आप सोते हैं तो आपका बॉडी चार्ज होता है। आपको खाने पीने को बहुत अच्छा चीज दिया जाए, लेकिन सोने को नहीं दिया जाए, 2 दिन 3 दिन के बाद क्या मांगेंगे? भैया सोना दे दो। एक रात में ट्रेवल करते टाइम में आप 500 1000 रुपये फेंकते हैं इसके पर। टीटी भाई साहब कुछ भी करो, एक ठिकाने के लिए जगह दे दो, ताकि वो हमारा पूरा हो जाए। एक्सरसाइज का अभाव है। आजकल लोग उठते ही बड़े लेट में सोते हैं। तो जब उल्टा पुल्टा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे नहीं तो तकलीफ होगा। प्रकृति से दूरी बनाते हैं। अब ये पूना के जैसे जगह में वो कंक्रीट जंगल था, अब मतलब पहले जंगल था, अभी कंक्रीट जंगल हो गया। कहीं कुछ रहने, पहले टेम्परेचर बहुत कम होता था, बहुत ठंडी लगती थी। बॉम्बे के लोग पूना में जाके रहते थे या वहां से ड्यूटी करते थे।
अभी यहाँ भी बहुत माहौल गड़बड़ हो गया, पूरा गर्मी गर्मी हो गई। ओके, तो नेचुरोपैथी क्या कहती है कि डिजीज जो है एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक या मॉर्बिड मटेरियल, यानी बीमारी का नाम गंदगी, दवाई का नाम सफाई। ये प्रिंसिपल को बड़े ध्यान से रखिए। अगर इतना समझ में आ गया, कोई भी बीमारी हो, आप ऐसा समझिए ये गंदगी है, उसको हमको साफ करना है। तो प्रिंसिपल क्या है नेचुरोपैथी का कि सारे रोग एक हैं, सबका कारण एक है, सबका निवारण भी एक ही है। शरीर में सेल्फ हीलिंग पावर है, शरीर खुद को ठीक कर सकता है और करता है। दवाइयों पे निर्भरता कम करती है ये, अगर आप पहले से ले रहे हैं तो उसको धीरे धीरे कम कर सकते हैं। प्रकृति सबसे बड़ा डॉक्टर है, शरीर आपका सबसे बड़ा डॉक्टर है। अपने आप ये रिपेयर करता है। बोलते हैं ना कि योर फूड इज योर मेडिसिन एंड योर मेडिसिन इज योर फूड ओनली। ये हिपोक्रेट जो इन्होंने इसका स्थापना खोज किया था, उन्होंने बोला था, उन्हीं का ये स्टेटमेंट है, लेट फूड बी योर मेडिसिन। मतलब भोजन को दवा बना लीजिए, तो दवा को भोजन बनाना नहीं पड़ेगा। नहीं तो देखते हैं ना, आज सुबह उठते ही भैया ये खाली पेट में लेना है, ये खाने के बाद लेना है, ये खाने के आधा घंटे बाद, ये सोने से पहले। क्या कर रहे हैं? अगर उसको ठीक कर लिया आपने, अपने रूटीन को, अपनी आदत को, तो ये सब नहीं करना पड़ेगा। अभी जैसे क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल समझें कि कॉन्स्टिपेशन हो गया। अभी अगर हो गया है तो क्या करना है? सुबह उठते ही गुनगुना पानी पी लीजिए। जो ही उठा, बेड से उठते हैं, अगर रात में ब्रश करके सोया है तो कुछ नहीं करना, गुनगुना पानी लेना है। उकड़ू होके अगर बैठ सकते हैं, घट 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 1 लीटर पानी पी लीजिए, तो वॉशरूम की तरफ जाइए, तो एक थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा, आराम से सब क्लीन होगा। अब आप वॉकिंग वॉकिंग में चले जाइए, जो कुछ काम करना है, एक आध घंटे के बाद में आने के बाद फिर से 1 लीटर, 1.25 लीटर पानी गुनगुना गुट 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 करके पीजिए। एक बार और पेट साफ होगा। वो जो साफ होगा, ये पूरे दिन के लिए आपकी सफाई हो गई। अब जो खाना है आपको कब्ज के लिए, तो फल खाइए या फाइबर वाला कोई चीज खाइए। वैसे भी 12 बजे दिन तक आपको फ्रूट्स ही खाना चाहिए, ये बहुत फायदे की चीज है। थोड़ा सा योगासन वगैरह कर लीजिए, तो आपका ये चला गया। कॉन्स्टिपेशन के लिए 3 चीज बताया, सुबह गुनगुना पानी, फल और सब्जी या फाइबर वाला चीज, और तीसरा योगासन। अगर ऐसा भी आपने कर लिया तो आपकी कब्ज गई। मोटापा है अगर किसी को, तो सबसे पहले शरीर की गंदगी को बाहर निकालिए। उसके लिए लिवर क्लीन, किडनी क्लीन, ये सब बहुत सारा क्लींजिंग होता है। 28 तरह का क्लींजिंग करते हैं, शाम के सेशन में बताते हैं उसको। तो वो कर लीजिए। उपवास पे आ जाइए। उपवास में जैसे फ्रूट फास्टिंग, जूस फास्टिंग, राव फास्टिंग, एयर फास्टिंग, वाटर फास्टिंग, जितना भी है इस तरह का कोई भी आप उपवास करिए, आपका जल्दी से जल्दी वेट लॉस हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो है कुछ कचरा वो बाहर निकल जाएगा। वॉकिंग करिए, थोड़ा सा योगा करिए, इससे आपका मोटापा चला जाएगा। ऐसी अगर किसी को स्किन डिजीज है, अभी एक लखनऊ से पेशेंट आ रहे हैं, थोड़ा सा स्किन में इशू है, उनको क्या करना है, जब भी आप नहाते हैं तब नीम का पत्ता अभी बहुत मिलेगा, नीम के पत्ते को बॉईल कर दीजिए, उसको ठंडा करके उस पानी से पीजिए, नहाइए। ओके, मिट्टी का पैक लगाइए पूरे शरीर में, जहाँ पे भी है तकलीफ वहां पे लगा दीजिए। और जूस थेरेपी भी कुछ दिन के लिए आ जाइए, तो क्या करेगा, फाइबर्स टॉक्सिन्स बाहर निकालेगा, हो जाएगा। आप ऐसा समझिए ये स्किन डिजीज होता क्यों है? भगवान ने डालने का रास्ता एक दिया, निकालने का 4 दिया, मल मूत्र श्वास और पसीना। ये 4 रास्ता अगर क्लियर है तो पांचवा रास्ता नहीं ढूंढेगा। पांचवा रास्ता है स्किन, सबसे बड़ा ऑर्गन है, वहां पे वो फेंकना शुरू करता है। ओके, तो ये सब अगर छोटा छोटा आपने कर दिया, अभी नेचर के नजदीक कैसे जाएं, नेचुरोपैथी को अपनाएं कैसे, तो क्या हम समझ लें कि हम जान लेंगे कि नेचुरोपैथी हमारा चालू है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मेक मैं मेक में हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये सुबह से सुना है, शुरुआत से सुना है हमने। ओके, तो ये ऐसा करेंगे। सुबह खाली पेट में पानी पिएंगे। ठीक है, इतना बस समझ में आया कि सुबह सुबह उठना है। सुबह उठ के थोड़ा सा कुछ प्राणायाम, पानी पीजिए, योगा करिए, जो भी कुछ कर सकते हैं छोटा सा चीज, उसको आप कर दीजिए। खाली पेट में पानी पीना जरूरी है। योग प्राणायाम के सादा भोजन उच्च विचार। अभी आपने नेचुरोपैथी का गाना सुना, सर बाद में भी इसको पूरा डोर कर दीजिएगा। इस गाना को जिन्होंने लिखा था राम बरन जी हैं, यहीं के गया के हैं,
वो काका के नाम से फेमस है। इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन जो है दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मैं अभी स्टेट के लिए वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो वो बहुत सारा कुछ उन्होंने लिख के उसको गाने का ये सब दर्ज दिया, बहुत अच्छा है। समय पे सोइए, ये अगर 5-7 काम कर दिया आपने तो हो गया। मेन पॉइंट हमारा क्या है कि नेचुरोपैथी केवल इलाज नहीं है, एक लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है। हमें प्रकृति के नजदीक में लाता है, दवाइयों से मुक्ति दिलाता है। अगर आपने इसको फॉलो किया तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप प्रकृति को अपनाएंगे तो प्रकृति आपको स्वस्थ बनाएंगे। प्रकृति से नजदीकी मतलब स्वीकृति, प्रकृति से दूरी मतलब विकृति। तो विकृति को नहीं आने दीजिए। आप अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करिए ना, छोटा सा ही चीज, 2 मिनट 5 मिनट का वॉकिंग, योगा, प्राणायाम, कुछ भी जो आता है सब करिए। ओके। प्राकृतिक आहार को थोड़ा सा जोड़िए। कुछ नहीं आता है, सुबह में फल खा लीजिए, दोपहर में थोड़ा सा सलाद खा के फिर अपना भोजन करिए जो कर रहे हैं। अगर आप गहराई से सीखना चाहते हैं तो हमारा कैंप, हमारा सेशन ये सब होता है, उसमें आइए, सीखिए, समझिए। अब इसमें जितनी सारे पैथीज हमने बताया है आपको, जो मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, इसका सबका डिटेल में व्याख्या होता है वहां पे, और भी समझना है। डॉक्टर से अगर बचना है तो नेचर को पकड़ना है। डॉक्टर आपको नहीं पकड़े इसलिए आप नेचर को पकड़ लीजिए। बोलते हैं ना, आप अगर हमारा हाथ पकड़ लोगे तो जीवन में किसी का पैर नहीं पकड़ना पड़ेगा, ये नेचुरोपैथी का कहना है। मेरा हाथ पकड़ लो, जीवन में किसी का पैर नहीं पकड़ना पड़ेगा। तो ये इतनी बड़ी बात है। अब आप इसको जैसे समझें, जैसे करें, उसके हिसाब से आपको यहाँ से फायदा मिलता चला जाएगा। अभी लोगों के जो क्वेश्चन होंगे, मैं चाहूंगा कि आज हर आदमी एक क्वेश्चन कम से कम पूछे, हर आदमी। अगली बार जो हम 5 दिन का सेशन लेने वाले हैं उसमें कौन सी बीमारियां क्या होती है, कैसे दिमाग से ही भूत भगा दें, बुखार है तो क्यों है, क्या कारण है, और निवारण कैसे है, घर पे बैठ के कैसे कर सकते हैं। वैसे पेट खराब, लूज मोशन, हार्ट अटैक, बीपी, शुगर, अस्थमा, आर्थराइटिस, सबके ऊपर में हम चर्चा करते हैं। तो जो मम्मियां, जो लोग हैं भागा भागी करते हैं, अरे बच्चे को बुखार आ गया, उनका दिमाग से भूत भाग जाएगा कि बुखार बड़ी अच्छी चीज है। तीव्र रोग हमारा मित्र होता है, शत्रु नहीं है। तो तीव्र रोग ये आता है, बुखार आया, लूज मोशन हुआ। अगर लूज मोशन जब होता है तो उसमें क्या सोना चांदी निकलता है, काजू किशमिश निकलता है, क्या निकलता है? कचरा। तो कचरा, कचरा अगर निकलता है तो कचरा को निकलने देना चाहिए कि रोकना चाहिए? तब अगर रोकना नहीं चाहिए तो डॉक्टर के पास काहे भाग के जाते हैं, अरे अरे डॉक्टर साहब देखिए मेरा सब कुछ निकला जा रहा है। तो वो भी एक टैबलेट देता है, रोक देता है। अब सोचिए, शरीर जिसको बाहर फेंक रही थी, आपने दवाई डाल के उसको अंदर ठूस दिया, क्या करने वाला है वो? बहुत नुकसान करने वाला है, बहुत तकलीफ कर देगा आपको। वो फिर कहीं ना कहीं से निकलेगा। तो शरीर में एक्नी, दांत दिनाई, खाज खुजली, सोराइसिस, ये सब होगा। फिर उसको दबाने के लिए आप दूसरी दवाई खाएंगे तो बहुत सारा तकलीफ होगा, बाल झड़ने लगेंगे, शरीर ढीला पड़ जाएगा, दांत टूट जाएगा, बहुत सारा कुछ हो जाएगा। तो वो जो भी एक एक को आप अपनाते जाते हैं, अगर ठीक से उसको समझ लिए, भाई हो रहा है कोई बात नहीं, पानी पीता है, डिहाइड्रेशन नहीं हो उसका ख्याल करते हैं, नारियल पानी, नींबू पानी, गन्ने का रस, ये सब ले लिया, बॉडी हाइड्रेट हो गया, आदमी फिट है। ओके। तो बुखार के बारे में एक मैं चर्चा कर देता हूँ, बाद बाकी विस्तार में एक एक बीमारी के बारे में जब पूछिएगा, बीपी क्या होता है, शुगर क्या होता है, जिस दिन हमारा लेक्चर ठीक से सुन लिया आप, एक दिन पूरा मुझे लगता है बीपी को एक्सप्लेन करने में, 2 दिन लगता है शुगर को एक्सप्लेन करने में, जो 45-45 मिनट का आपका जो सेशन होता है उसमें। तो जिस दिन आप ये समझ गए, उस दिन के बाद में आप भागा भागी नहीं करेंगे, दवाइयां नहीं ढूंढेंगे, और आराम से शांति रहेंगे। आज बुखार क्या है इसको समझा देता हूँ। डिम्पल जैन जी, ठीक से बैठ जाइए, आराम से पेन पेपर लेके बैठिए, आपका बहुत क्वेश्चन होता है। ओके। बुखार क्या है, आप देखिए कि जब आपको पानी को शुद्ध करना होता है तो आप क्या करते हैं? पानी को गर्म करते हैं, खौलाते हैं। तो खौलाते हैं तो क्या होता है? जो कीटाणु है वो बाहर चला जाता है। ठीक है। मैंने एक बार बोल दिया गलती से कि देखिए उसके कीटाणु जो है मर जाते हैं। तो एक ऐसे ही मैडम में से उठी, बोले सर वो जो कीटाणु मर जाता है उसका डेड बॉडी किधर रहता है? उधर वो तो पानी में ही रहेगा, फिर हम पिएंगे तो डेड बॉडी तो अंदर चला जाएगा।
मैं बोले ये माफ करो भैया, अभी वो नहीं करते। डॉक्टर अजय जोशी हमारे बीच में है, हम इनसे भी सुनेंगे, बहुत बड़े ज्ञानी हैं सर। और सर के पास में जो मैंने अभी बताया ना कि नाखून देख के ये सब देख के कैसे इलाज होता है, वो सब सब ये लोग भी करवाते हैं। ओके। तो वो बुखार को मैं बता रहा था कि जब बॉडी टेम्परेचर को हाई करता है क्या, ताकि कीटाणु बाहर चला जाएगा। अगर 102, 103, 104 बुखार होता है, सर पे गीली पट्टी, गले पे पट्टी, छाती पे, पेट पे ऐसे देना है। और उनको अगर एनीमा हो सकता है तो दीजिए, 4 बार, 5 बार, 6 बार, मुंह बंद करना है, डालना बंद, निकालना चालू, अपने आप बुखार ठीक होगा। 103-4 तक घबराना नहीं है। रूम में उनको लिटा देना है, तकिया नहीं, टीवी नहीं, लाइट नहीं, मोबाइल नहीं, एकदम शांति होके अंधेरा कमरा करना है और शांति से लेटने देना है। ओके। अगर ये 24 घंटा के लिए कर दिया और एनीमा 4-5 बार कर दिया तो उनका गया। हाँ, डिहाइड्रेट नहीं हो उसके लिए वो नारियल पानी, नींबू पानी ये सब थोड़ा सा दे सकते हैं। ठीक है, उनको अगर प्यास भूख लग रही है तो। अदरवाइज देखेंगे जब बुखार होती है तो आपका टेस्ट बड चेंज हो जाता है, आपका शरीर में कमजोरी आ जाता है। क्यों? जैसे बॉर्डर पे लड़ाई लगी हो तो सारा लोग बॉर्डर पे पहुंच जाता है, वैसे ही जब शरीर में बुखार आया तो पूरे शरीर की एनर्जी उसको लड़ने के लिए लग जाती है। राइट। तो इसके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा चीज है ये, इसको हम लोग मित्र बोलते हैं, तीव्र रोग मित्र होते हैं। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई कैंसर पेशेंट है और उसको 106 डिग्री बुखार हो गया तो उसका कैंसर सेल भी मर जाता है। फिर से सुनिए, पहले क्या होता था कि जो कैंसर वाले पेशेंट होते थे उसको मलेरिया वार्ड में शिफ्ट किया जाता था कि कम से कम उसको बुखार आ जाए। जल्दी कैंसर पेशेंट को बुखार नहीं आता है। अगर वो आ गया है तो बुखार तो बहुत छोटा सा बीमारी है, मलेरिया तो हम ठीक ही कर लेंगे, कैंसर से बच सकता है अगर वो 106 डिग्री बुखार आया तो। हाँ, ध्यान रखना है, टेम्परेचर को देखते रहना है। अगर 110 डिग्री बुखार हो गया तो हेल्दी सेल भी मरना शुरू होता है, आदमी का डेथ हो सकता है। इसलिए थर्मामीटर के साथ में सब कुछ कंट्रोल करके अपना सारा कुछ दिमाग को लगा के उसके बाद कॉमन सेंस यूज करते हुए उपयोग करना है। अपने आप बीमारी जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो बुखार बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये हमारा मित्र है। इसको आप अगर यूज करते हैं जल्दी से आदमी ठीक होता है। ओके। अभी 7 बज चुके हैं, मैं चाहूंगा कि खूब लोगों को क्वेश्चन पूछने दीजिए, क्योंकि बहुत सारा दिमाग में आएगा। राजेंद्र प्रसाद जी देख रहे हैं एकदम से खूब क्वेश्चन अभी दिमाग में घूम रहा है इनका। तो अभी इन लोगों को, मैं चूंकि फेस रीडर भी हूँ, मैं थोड़ा सा चेहरा देख के भी बहुत सारा बताता हूँ बीमारी और जो मन में क्या चल रहा है। तो सर आधा घंटा आज पूरा क्वेश्चन आंसर के लिए छोड़ दीजिए, जिनको जी जो भी पूछना है आज पूछिए, आज फ्री में बताऊंगा। और दिन 700 रुपये मेरा फीस होता है एक बात करने के लिए। ओके। ओम तो आज अरहम। बजट के, या ओम अरब। तो ऐसा हमने जो अभी बातें सुनी, पहली बार नहीं सुन रहे हैं ना, हमने ये बातें कई बार सुन चुके हैं, लेकिन हमारे दिमाग में रहती नहीं है, दिमाग से निकल जाती है। तो बार बार हम ये सेशन इसलिए लिए जाते हैं ताकि जो भी बात बताई जाए हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचाए उनको। तो ये बात तो हम जानते हैं, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश। 5 तत्व जो नेचर से रिलेटेड है, और वो 5 तत्वों में असंतुलन होने होता है तभी हम बीमार पड़ते हैं। तो तत्वों का संतुलन कैसे बना रहे, इसके बारे में भी हम बहुत बार प्रयोग करते रहते हैं। तो अभी जिज्ञासा समाधान का प्रश्न है, प्रश्न पूछने का समय है आपका। तो आप हैंड राइज करेंगे, आपको अनम्यूट चंदा ऑप्शन दिया चोपड़ा जी जाएगा। ने कोमल हाथ जी, किया है। कोमल जी, सबको पूछना है सवाल। कोमल जी बोलिए। एक एक क्वेश्चन सबको, जो नहीं पूछेंगे उनको 51 रुपए का फाइन है। आज मेरे जी तरफ से फाइन लूंगा अगर नहीं पूछा तो। हाँ। कोमल जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर आप बता रहे हैं। मुझे मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो ये पूछना था, आपने कुछ एयर का बताया था ना कि कुछ दिनों मतलब बॉडी ये जैसे पानी से चिकित्सा, उससे चिकित्सा, तो एयर का कुछ बताया था ना आपने। एयर से कैसे मतलब, वो नहीं समझ आया। ओके ओके, वायु चिकित्सा इसका नाम है। देखिए ये पांच आप 5 तत्व से शरीर बना ऐसा बोला। हाँ हाँ ये जी। ये सबसे बड़ा है, आप ऐसा समझिए, ये आकाश तत्व है। हम्म। ये सब लोग अनजाने में भी करते हैं।
आप 8 बजे रात में खाना खाया, सुबह 8 बजे तक कुछ नहीं खाते हैं, 12 घंटे का फास्टिंग तो ऐसे ही हो जाता है। जी। इसको एयर फास्टिंग बोलते हैं। आपने कुछ नहीं खाया, हवा 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 ही रहा। अब जैसे रोजा रखते हैं तो क्या करते हैं, आप पानी भी नहीं पीते हैं, अच्छा। हाँ। ठीक है। हाँ। तो ये हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया 12 घंटा का तो उपवास है ही, 4 घंटा मेरे कहने से और कर दो। 16 घंटा का अगर उपवास हो गया तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई। आपकी बीमारी जल्दी जाने लगती है, क्योंकि भगवान ने 24 घंटा दिया आपको। 8 घंटा खाने का, 8 घंटा पचाने का, 8 घंटा निकालने का। तो सुबह का टाइम होता है आपका निकालने का, जब उठते हैं आंख नाक गला हर जगह से कुछ ना कुछ कचरा बाहर निकलता है, तो शरीर सफाई करती होती है उस टाइम में। तो गाड़ी की जब सर्विसिंग होती है, इंजन ऑफ रहता है, ऑन करके सर्विसिंग नहीं होता है। एक मैकेनिक ने पूछ दिया कि सर, जो काम आप करते हैं वही तो मैं भी करता हूँ, लेकिन आपका फीस इतना क्यों है, मेरा फीस इतना कम क्यों है। तो मैं बोला एक बात बताओ, तुम जब इंजन की सर्विसिंग करती है तो ऑफ रहता है कि ऑन रहता है इंजन। बोला नहीं सर, हम तो ऑफ करके करते हैं। बोला मैं जब सर्विसिंग करता हूँ तो इंजन ऑन रहता है, इसलिए मेरा फीस ज्यादा है। क्लियर हुआ। और तो एक। आपकी सर्विसिंग होती है, इसलिए सुबह में कुछ नहीं खाना है। खाना ही है तो 5 तरह का जो बताया ना, निराहार, कुछ खाना पीना नहीं, जलाहार, रसाहार, फलाहार या अपक्व आहार, ये सब खा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। और एक चीज और, जैसे एलर्जी की प्रॉब्लम होती है ना, बहुत जनों को छींकें आने लगती है, कुछ किसी अनाज से या मतलब प्रदूषण से, मिट्टी से, तो उसका क्या कारण है और वो कैसे ठीक हो सकता ओके, अजय सर को भी अनम्यूट करके रखिए सर, बीच बीच में हम सर से भी राय लेंगे। देखिए, एलर्जी जो है ये पेट की बीमारी है, और किसी चीज से एलर्जी होती है ऐसी ही नहीं। आपको अगर भयंकर है? एसिडिटी, कब्ज है पहले से, तो आपको एलर्जी रहेगी। तो पहले पेट साफ, हर रोग माफ, ऐसा एक नोट करके लिख लीजिए, मोटा सा लाइन। जब भी कभी कुछ इस तरह का तकलीफ हो, आप कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करिए, अपने आप ठीक होगा। ये अजय सर कुछ जोड़ना चाहेंगे इनके दोनों क्वेश्चन में। धन्यवाद। पेट साफ तो रोग माफ, पेट भारी तो बीमारी, है ना। प्राकृतिक चिकित्सा का बेसिक प्रिंसिपल है, सारे रोग एक, उनका कारण एक, उनकी चिकित्सा एक। तो सबसे पहले तो खुश रहो, आप खुश हो, खुश रहने की कला मत सीखो, खुश रहो और जो है उसको स्वीकार करो, बस यही चिकित्सा है ना। क्योंकि अब मध्य प्रदेश जो होता है ना, पेट पूरा जम्मू कश्मीर से चलता है। तो माइंड को कूल करो, पैर गरम पेट नरम सिर रखो ठंडा, उसके बाद में रोग आए तो रोग को मारो डंडा, डंडा। ये वैसा नहीं। ओम अरहम। बहुत सुंदर। ये चंदा जी हाथ उठा रहे हैं। डिम्पल जी। अच्छा, डिम्पल जी भी है। डिम्पल चंदा जैन। जी को हैंड रेज, इसमें मतलब फिजिकल हैंड रेज कर रहे हैं, इसलिए इनका जी हाथ दर्द जी। कर जाएगा। चंद इनको उठा लीजिएगा। उनको लेते हैं ओके। बाद में। पहले डिम्पल जी ने हैंड राइज किया हुआ है। डिम्पल जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। मेरे को ये जी, पूछना था कि बच्चे, अगर छोटे बच्चे होते हैं, उनको अगर बुखार होती है तो फिर क्या किया जाए? देखिए, किसी का बुखार सब एक ही जैसा है, बच्चे बूढ़े जवान कोई भी हो, बुखार तो बुखार ही है। पेट साफ करिए। अगर छोटा से बच्चे को भी एनिमा दे दिया, तुरंत में उसका बुखार खत्म होता है। उसका देखिए कि पेट टाइट हो रहा है क्या, और भी कोई कारण है। अगर पेट का कारण है, सबसे पहले उसको गोदी में रखिए, एक आदमी, और छोटा सा उसका ये जो कैथेटर है उससे आप दे के, पानी दे के, नॉर्मल पानी का एनिमा दे दीजिए। पेट पे ठंडा पट्टी रखिए, अपने आप हो जाएगा। देह हाथ को पोंछते रहिए, खाना बंद कर दीजिए। एक ही बात को समझिएगा कि बहुत भूख जब तक नहीं लगे तब तक उसको खाना नहीं देना है। हो गया, मे- आराम से मेरा जाए, टेम्परेचर देखते रहिए। मेरा यही बोलना है कि जो बच्चे खाली दूध पीते हैं उनको भी फीवर आती है, और बहुत ज्यादा होता है, उनको हम समझ भी नहीं पाते हैं, उसके लिए ही पूछा। आपके पास थर्मामीटर है ना, थर्मामीटर से आप देखेंगे कितना हुआ बुखार, हाँ। उसके हिसाब से आप इलाज करते हैं उसका। और जब भी कुछ एक्स्ट्रा गया है बॉडी में, इसलिए कीटाणु है, उसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए बॉडी टेम्परेचर को रेज कर रही है। कौन सा टेम्परेचर पे कौन सा कीटाणु जाएगा वो बॉडी को मालूम है, आपको नहीं। इसलिए हमेशा बुखार एक जैसा नहीं होता, कभी अप हाँ। कभी डाउन, कभी अप डाउन ऐसे रहता है। ओके, ये अजय सर कुछ ऐड करिए। जी, इसमें सबसे बढ़िया, यदि बच्चा बहुत छोटा है, दूध पीने वाला है, तो उसकी नाभि के आसपास हींग का पानी लगा दो। एक चम्मच कच्चा दूध, उसमें हींग
मूंग की दाल से भी आधा उसमें मिला के नाभि के आसपास लगा दो और ठंडा पट्टी रखो। क्योंकि बच्चे और जितने भी एनिमल होते हैं, ये लोग जब भी बीमार होते हैं सबसे पहला काम करते हैं खाना छोड़ते हैं। हाँ। तो उन्हें यदि खाना छोड़ा है तो आप टेंशन में मत आओ, पर हमको उनकी चिंता तो करनी पड़ेगी क्योंकि वो बोल नहीं पाते। तो यस। माथे पे ठंडी पट्टी, पेट पे ठंडी की पट्टी, और यदि बुखार और तेज हो नहीं उतरा हो तो उसको उल्टा लेटा के स्पाइन पे ठंडे पानी की पट्टी रख देंगे। स्पाइन पे। और पेट साफ ओके। करने के लिए, पेट साफ करने के लिए सबसे बढ़िया है हींग का पानी लगा दो, है ना, ये कर सकते थैंक हैं। यू। और दूध अमृत नहीं है, ये ध्यान रखो। यदि हम दूध गौ माता का दूध दे सकते हैं, माँ का दूध तो सर्वश्रेष्ठ है ही, पर हमको ये बाजार के जो दूध आते हैं इनसे यदि बचाएं, तो यदि नारियल का दूध बना लें, या बहुत सारी चीजों के हम दूध बना सकते हैं। आप तो मातृशक्ति हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम अरहम। ओम डिम्पल महाराज। जी, ये ऐसे अच्छा। करते हैं, तौलिया को ऐसे भिंगा लेते हैं और उनके पीठ के रीढ़ के हड्डी पे ऐसे डाल देते हैं भिंगा के, तो भी रीढ़ स्नान हो जाता है। या इसको लिटा के उसके ऊपर से उसको लिटा दिया गड्ढे में, ये चला जाना चाहिए, तो बस हो गया, उसका रीढ़ का स्नान हो गया, जल्दी से बुखार उतरता है। यस सर। थैंक यू। ओम अरहम। चंदा जी चोपड़ा, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी। पहले चंदा जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए। ओम आराम सभी से। सर बहुत अच्छी क्लास चल रही है, बहुत लोगों को मालूम पड़ रहा है। और मैं वैसे भी नेचुरोपैथी ज्यादा पसंद करती हूँ। मैं दवाइयाँ लेना बिल्कुल पसंद नहीं करती। अभी मैंने कई वर्षों बाद में मेरे को वायरल हुआ तो मुझे दवा लेनी पड़ी। 3 दिन की सिर्फ 6 गोलियां ली थी मैंने। डॉक्टर को बोला था मैं टेबलेट नहीं लेती हूँ। वो सब तो ठीक हो गया मेरा। पर मेरे को अभी पाँव में तक जो एडी है, पीछे पंजे हैं, उनमें थोड़ा दर्द रहता है। चलती हूँ तब। ऐसा क्यों है? ओके ओके, क्या चीज हुआ था, किसके लिए आपने दिया लिया था मेडिसिन अभी? सर मेरे को हल्की सी सूखी खांसी हुई थी। और ओके। और उस डॉक्टर ने बोला था कि दही नहीं खाना था आपको। और मैंने दही की बनी हुई इडली और खमन, दही ये चीजें खाती थी। तो उस कारण मेरे को जो है फीवर आ गया था हल्का। और वो मट गई थी। अगर तो मुझे नेचुरोपैथी को अपनाते हैं चोपड़ा जी, आपने मेरा वीडियो देखा होगा मिल्क ए साइलेंट किलर। अगर नहीं देखा है तो आज जाके इसी चैनल पे दोबारा देख लीजिए। ओके, वैसे भी आप मैं अगर बिल्कुल। गूगल में जाकर टाइप करेंगे मिल्क ए साइलेंट किलर बाय डॉक्टर संजय ठाकुर, 150 स्लाइड दिखा के हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया। वो देखने के बाद में दिमाग से भूत भग जाएगा कि दूध मेरे लिए है या नहीं है। वैसे मैं बात करता हूँ कि चंदा जी कोई दूध पीती बच्ची है क्या? मतलब हम अब बड़े हो चुके हैं, अब हमारे लिए दूध नहीं है। ओके, तो दूध से बनी कोई भी चीज बहुत अच्छा नहीं है अपने लिए, तो प्लीज उसको माफ कर दीजिए। अगर वो खाया, इसके वजह से तकलीफ हुआ है, तो वो धीरे से चला जाएगा। उसके लिए दवाई खा के आप दबा देंगे, ऐसा भी नहीं। कभी भी सर्दी खांसी जुकाम हो अगर, तो दवा खाएंगे तो 1 हफ्ता में ठीक होगा, दवा ना खाएंगे तो 1 सप्ताह में ठीक होगा। ओके, वो अपने आप बॉडी अपने आप एडजस्ट कर लेगा, उसके लिए चिंता ना करिएगा। दूसरी बात, आप जो बता रहे हैं पैरों में पंजों में दर्द हो रही है, तो आप चेक करिए कि यूरिक एसिड है क्या बढ़ा हुआ। जरूर कुछ ऐसा वहां पे डिपॉजिट होता है जिसके कारण ये तकलीफ हो रही है आपको। शरीर शुद्धिकरण करिए। कुछ दिन के लिए ये जो 5 आहार बोला, इस आहार पे आ जाइए। फलाहार, रसाहार, जलाहार, किसी पे भी आ जाइए। देखिए 3 दिन के अंदर में आप बोलेंगे यार दर्द तो अभी नहीं है। क्योंकि दर्द अगर पूरे शरीर में कहीं भी है, इसका मतलब है कि बॉडी में गैस है। तो गैस है तो दर्द है। गैस कहाँ है? जहां गोबर है वहां गैस है। तो गोबर कहाँ है? जहां पका हुआ अनाज खा रहे हैं। तो धीरे धीरे ऐसे रिवर्स उसका इंजीनियरिंग करिए कि कहाँ पे गलती हो रही है, तो रूट कॉज को पकड़ लीजिए, जड़ पे जाइए, जड़ को ठीक कर दीजिए, बीमारी ठीक हो गई। क्लियर? ये सजेस्ट है, सर एनी मैं ऐड? हाँ। वैसे मैं दीदी, ये ही ज्यादा काम में लेती हूँ। फ्रूट्स है, सैलेड है, कच्चा सब्जी का जूस है। मैं यही चीजें ज्यादा काम में लेती हूँ। कच्चा भीगा हुआ ज्यादा बादाम नहीं, है, दाना मेथी है। 3 दिन तक इसी पे रहना है। अगर शरीर में आपके, चलते मैं सबको बता दूं कि अगर किसी को शरीर में गांठ हो गई है कहीं पे भी, 3 से 5 दिन के लिए बथुआ, मेथी, चौलाई, पालक, इसमें से कुछ भी एक, चुकंदर, अदरक, नींबू,
ये सब का एक जूस बनाते हैं, पीपल का पत्ता, बरगद का पत्ता, ये 5-5 पत्ता ले लेते हैं, उसका जूस बनाते हैं, और 3 दिन तक जब भी खाएं यही खाएं, जब भी पिए यही पिए। अगर 3 दिन कर लिया, देखिए वो गांठ घूम के कहाँ पे चला जाता है, गल के खत्म हो जाएगा। क्लियर? ये नीम सर के एक सिर चीज भी और ठीक है। बताइए, पाँव में अगर दर्द है तो क्या हम वॉक कर सकते हैं? वॉक कर सकते हैं, अगर दर्द है तो क्यों वॉक करेंगे? दर्द बॉडी को क्या बोल रहा है नहीं कि करें। भाई वॉक मत करो, दर्द है, तकलीफ है, क्यों क्यों जाओगे? रेस्ट में ही रिपेयर होता है। लिखिए, आर से रेस्ट, आर से रिपेयर। अगर रेस्ट देंगे तो रिपेयर। हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसको रेस्ट के लिए एक बैंडेज कर देते हैं। हिलो मत, हिलोगे तो दर्द होगा, तो चहलकदमी मत करो। अभी जब आराम करने को बोला, बॉडी बोल रहा है कि भैया आराम करिए, तो करिए ना। ये तो बढ़िया छुट्टी दिया आपको, संडे दिया है। थैंक यू, थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छा ये बताया, थैंक यू वेरी राजेंद्र थैंक यू। प्रसाद जी, चंदा चौधरी जी को कुछ ऐड करिए। जी। इसमें एक ही चीज बताऊंगा, जो मैं चंदा जी का जो समस्या सुनी है ना, तो उसमें मुझे ये लग रहा है कि उनका कैल्शियम डिसबैलेंस हुआ है, क्योंकि उनको मेडिसिन लेने के बाद में एड़ी में दर्द आया है। तो कैल्शियम के लिए धूप में बैठे हैं, और गले का दो वो होता है व्यायाम, गले में तिल्ली का तेल लगाकर गले को ये जो ये दबाते हैं ऐसे, ये 10 बार ऐसे और 10 बार ये दबा के, और उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करें, एड़ी के दर्द में आराम पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। और थैंक यू। जैसा जी जी, ठीक। राजेंद्र प्रसाद जी बोलिए। थैंक यू। डॉक्टर जोशी जी और उनकी टीम को मेरी तरफ से प्रणाम। प्रणाम। हाँ डॉक्टर साहब, मैं 40 साल से योग से जुड़ा हुआ हूँ। आई एम 75 ईयर ओल्ड, और मैं पूरी तरह नेचुरोपैथी को अपनाने की कोशिश करता हूँ। अच्छी तरह जानता हूँ 5 तत्व है हमारे शरीर में, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो ब्रह्मांड में है वही मेरे पिंड में है। पृथ्वी जल वायु आकाश, इन्हीं से शरीर बना है, और इन्हीं की कमी से या अधिकता से रोग होता है। मैं इसको अपनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। उसके बावजूद मेरे को जो है ना, स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम है। मैं सुबह शाम को 7 बजे तक खाना खा लेता हूँ, 9 बजे सो जाता हूँ, और सवेरे मैं 5 बजे उठता हूँ, 2 घंटे योग करता हूँ, सैर करता हूँ, और फल फ्रूट खाता हूँ प्रॉपर तरीके से, हल्का फुल्का भोजन खाता हूँ। उसके बावजूद आप बताएंगे हम सीनियर सिटीजन के लिए हम क्या, हमारी गाइड हो, जीवनचर्या हो, और थोड़ा सा वो एलर्जी है जो स्किन में आ जाती है, उसका क्या थोड़ा सा प्रकाश डाल लें, धन्यवाद होगा आपका बहुत बहुत। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहला तो एक गलती आप छोड़ दीजिए। अभी आपने बोला कि मैं 75 ईयर ओल्ड हूँ, इसको जरा उल्टा करिए। आई एम 75 ईयर यंग मैन। क्या बोलेंगे? यंग मैन। अंग्रेजों का हमने विरोध किया, अंग्रेजी का विरोध किया, तो इसका विरोध करना है। हमारे बीच में 84 ईयर यंग मैन भी हैं, यंग वुमेन है अभी, उनसे भी हम सुनेंगे अभी। आप देखिएगा, उनका चेहरा देखिए और आपका चेहरा देखिए, मालूम चलेगा वो क्या करती हैं। तो ये जब मुझे पूछती हैं आपकी तरह कि अरे मुझे ऐसा ऐसा हो गया, तो मैं बोलूंगा 2 दिन खाना छोड़ दीजिए। आप फिर तीसरे दिन फोन फोन करेंगे कि अभी कुछ खा लूं क्या? बोले क्या हुआ? अरे आपने बोला था ना 2 दिन नहीं खाने को, तो मैंने छोड़ अरे मैं तो भूल गया। ठीक है, अभी आप खाना शुरू करिए, अभी आप जूस पीजिए, ऐसा करिए। सर बॉडी में अभी भी एक्यूमुलेशन है ढेर सारा। आप अगर एनीमा करते हैं, आप अगर बीच में कभी कभी संख प्रक्षालन करते हैं, तो बीमारी जाएगी। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन क्या रूटीन पे खा रहे हैं? पिछला वीडियो इनसे मांग लीजिएगा, जो हमारा पेड क्लास जो होता है उसमें हमने वो बायोलॉजिकल क्लॉक को एक्सप्लेन किया था कि कब कब क्या क्या कितनी मात्रा में क्यों खाना है, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसको अगर ठीक से आपने समझ लिया तो हो गया। अदरवाइज इनका 5 दिन का फिर क्लास चलने वाला है, उसमें आप आइए ध्यान से सुन के। जब इंडिविजुअल जब बात करते हैं ना सर, उसमें हम लोग ये आपका जब तक फूड हैबिट, वर्किंग स्टाइल, थॉट प्रोसेस, लाइफस्टाइल क्या है, वो जब तक पूरा नहीं जान लेंगे तब तक आपको कुछ एडवाइस करना थोड़ा सा तकलीफ होगा। ठीक है? ओके। और इसलिए मैडम इंडिविजुअली। यस। शाहू बनमाली जी, शाहू बनमाली जी बात कर सकते हैं। यस सर नमस्कार सर, आप सभी नमस्ते टीम नमस्ते। वालों को सर सुप्रभात। बहुत ही अच्छा क्लास चल रहा है सर, सवेरे से सुन रहा हूं मैं।
मेरा छोटा सा प्रश्न है सर। मैं रिसेंटली क्लिनजिंग थेरेपी के बारे में मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। मैंने एक मेरा दोस्त है जो हार्ट की दवा लेते हैं डेली और बीपी की दवा लेते हैं, तो क्लिनजिंग करते वक्त वो दवा कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? उनका प्रश्न था। मैं बोला मेरा गुरुजी का क्लास है, मैं क्लास में पूछ के जवाब दूंगा। क्लिनजिंग का तरीका बता दिया उनको मैंने, लेकिन जो बीपी का और हार्ट का जो दवा ले रहे हैं रेगुलर, उसको क्लिनजिंग के दौरान ले सकते हैं क्या? उस दवा कंटिन्यू करने से कोई हर्ज तो नहीं है? यही मेरा जानना था सर। ओके, देखिए, अगर वो आदमी कितने उम्र के हैं, कैसा दिखते हैं, अगर सामने में आए तो थोड़ा सा और बात किया जाएगा। वैसे जनरल में बात बता दूं कि जिस दिन आप किसी का क्लींजिंग करते हैं या जो भी सर लीवर की सफाई करते हैं, उस दिन उनको बीपी का, शुगर का, अस्थमा का, ये सब का टैबलेट नहीं खाना है, क्योंकि बीपी अपने आप डाउन होगा, शुगर डाउन होता है क्लींजिंग के दौरान। ओके, बीपी का तो हार्ट नहीं का सर, खाएंगे। हाँ, हार्ट का दवा लेते हैं सर, हार्ट के लिए दवा लेते हैं। अब पल हार्ट का सिचुएशन क्या है, उनका बाईपास हुआ है कि उनको ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम है, एंजाइना है, क्या है, वो तो मालूम चलेगा तब बता पाएंगे ना। अच्छा ये सर, इंडिविजुअल ठीक है। क्वेश्चन हो गया, जब तक शरीर देखे नहीं कैसे बता दूं ऐसे ही अनजाने में कि हाँ हाँ बंद करेंगे, बाद में पता चले कि वो बंद हो गई। तो हार्ट को चालू रखने के लिए दवाई ले रहे हैं हार्ट, अगर वो रह गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ऐसे नहीं, नॉर्मल में मैंने बताया कि बीपी शुगर वगैरह का दवाई ले रहे हैं कोई, तो बंद कर सकते हैं उस दिन, अगले दिन से फिर अपना देख के तब चालू करेंगे। ओके। ठीक है तो सर। मंगलवार का जो क्लास होगा कल शाम का, उसमें आप लेके आ जाइए। कल शाम जो हमारी क्लीनिंग थेरेपी जी, की जो सेशन है फ्री सुवर्णा है जी, सबके लिए। सुवर्णा आ जी ने जाए। हैंड राइज किया हुआ है। सुवर्णा जी सर के बाद कांता जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पहले सर। सुवर्णा जी अनम्यूट कीजिए, उसके बाद कांता जी। जय जिनेन्द्र। जय आवाज जिनेन्द्र। आ रही है मेरी? हाँ जी, आ मेरी रही आवाज है। आ रही है। जय जिनेन्द्र। मेरा एक क्वेश्चन था कि किडनी में अगर स्टोन हो तो उसका कुछ मतलब नेचुरल इलाज है क्या? मतलब जरूर है, उपाय क्यों नहीं है। चिंता नहीं, उपाय करिए। ओके, चिंता छोड़िए, उपाय करिए, फटफट से हो जाएगा। देखिए, किडनी में स्टोन किसका है, कितना बड़ा है, साइज क्या है, वो जरा देखना है। अ, अगर नहीं, अभी जितना स्टार्टिंग है। मेरे कोई प्रॉब्लम है, 8-10 दिन से पेट में बहुत दर्द था। डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बोला किडनी में स्टोन है, पानी ज्यादा पियो, ऐसे बोला डॉक्टर ने। कितना बड़ा था, आपने अल्ट्रासाउंड कराया है क्या? नहीं 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 किया है। बोले बोला पानी ज्यादा ओके, पियो, आपका ठीक हो जाएगा, ऐसे ही बोला डॉक्टर ने बस खाली। पानी पी के ठीक हो जाए तो बढ़िया बात है। देखिए, जब किडनी में तकलीफ होती है तो ये पीछे की तरफ यहाँ पे दर्द होती है, पेट में दर्द नहीं। पेट में दर्द है तो मतलब कहीं पे लिवर वगैरह का समस्या है, या कुछ खाना अटक गया, बड़ी आंत में छोटी आंत में फंसा हुआ है, इसके वजह से हाँ, होगा। किडनी का इधर में पीछे की तरफ में भोंक, और जो स्टोन का पेन होता है वो स्टैबिंग पेन होता है, जैसे चाकू मारते हैं ना तब जो दर्द होता है वैसा दर्द होता है, चुभता है। हाँ, वैसे ही दर्द था मेरे ओके। लेफ्ट साइड पेट में, आगे लेफ्ट साइड में है पेट में दर्द, वैसे आप बोले वैसे ही दर्द हो रहा था। ओके, दवाई तो कुछ दी ठीक। नहीं डॉक्टर ने, बोला पानी ज्यादा पियो, वैसे ही बोला। बाद में थोड़ा दिन बाद 10 दिन पानी पी के देखो, दर्द नहीं कम पड़ेगा तो बाद में देखेंगे, ऐसा बोला डॉक्टर ने। ओके, अभी सबके लिए, आपके चलते सबको एक उपाय बता देते हैं। अगर किसी को किडनी में तकलीफ हुई, स्टोन हो गया, ऐसे फॉर्मेशन, स्टोन क्या है, गंदगी है, गंदगी को बाहर निकालना है। बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, बॉडी क्या करता है कि जो सेकेंडरी ऑर्गन है वहां पे रख देता है। अगर कुछ आपका मल है तो उसको बाहर रख देगा, कहाँ पे, आप जैसे गॉल ब्लैडर है वो सेकेंडरी ऑर्गन है, वहां पे रख देता है। आपका किडनी, 2 किडनी है तो एक किडनी में रख देगा कि भाई अभी भी खाना ताना थोड़ा ठीक ठाक करो, लाइफस्टाइल को ठीक करो ताकि मैं बाहर निकालूं इसको। फिर भी अगर आप बाहर नहीं निकालते हैं या लाइफस्टाइल नहीं ठीक करते हैं तो बढ़ते जाता है, तकलीफ हो जाता है, पेन देता है। पेन कब होती है आपको, जब गैस होता है तब। ऐसा है क्या कि ये पथरी कभी बढ़ गया कभी घट गया, ऐसा तो नहीं होता है। शाम को बढ़ हम्म, गया रात को घट गया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, जिस दिन आपको गैस बनेगा उस दिन दर्द होगा। तो गैस ना बने उसके लिए उपाय करना है। और अगर बन ही गया है, अल्ट्रासाउंड बता रहा है कि 12 mm 10 mm 8 mm कुछ भी बोल रहा है, तो क्या करना है, आप धनिया, 250 ग्राम धनिया ले लेंगे, उसको काट के छोटे छोटे काट के पानी में बॉईल करेंगे। जब पानी खौलने लगेगा उस पानी को छान लीजिए, और उसको सिप सिप करके पी जाइए। ओके, धनिया ये का पानी करना। हरा कितना डालना धनिया। चाहिए उबालने के बाद? पानी
अब 250 ग्राम धनिया लेने के बाद 1 गिलास पानी डाला तो आधा तो उकालना है, कितना उकालना है? 1 लीटर पानी डालेंगे, उस हाँ, पानी को आधा ग्राम। खौलाएंगे, खौल गया अच्छा। पानी को ले लिया, उसके बाद फिर एक बार 1 लीटर और पानी डालेंगे, फिर हम्म। खौलाएंगे, फिर छान लेंगे। ओके, वो जो धनिया बच गया उसको सब्जी में डाल दीजिए, इस पानी को जी सिप करके खाली पेट में ठाकुर पी साहब, जाइए। आप हरा धनिया की बात कर रहे हो ना? हरे हाँ। धनिया, हरे धनिया का पत्ता, धनिया 250 पत्ता। ग्राम धनिया का पत्ता, हाँ जी। अच्छा। और एक क्वेश्चन था मेरे ना, पीठ में बहुत दर्द रहता है, डॉक्टर को जी बहुत बार अभी बताया, पेन किलर ही देते हैं वो, थोड़े दिन पहले दो तो लेके इसका, तो ठीक रहता है, वापस उतना ही दर्द रहता है। इसको पहले सुन लीजिए पूरा, इसको फिनिश होने दीजिए, सबके लिए हो हाँ, रहा है, अभी आपके लिए नहीं ओके बताया। ओके ओके। अभी अगर धनिया पत्ता मिल गया तो ठीक है, नहीं तो पार्सले का पत्ता आता है, वो भी नहीं मिला तो आप ये कॉर्न सिल्क होता है, भुट्टा का बाल, उसको हाँ उबाल हाँ। के पी सकते हैं। बहुत सारी तरीका है, तो कम से कम इसको शुरू करेंगे और हर दूसरे तीसरे दिन कर दीजिए। अगर किडनी संबंधी कुछ प्रॉब्लम है तो निकल जाएगी, लेकिन आप टेस्ट करा के देखिए, केएफटी कराइए या आप अल्ट्रासाउंड करा के देखिए कि सच में स्टोन है या नहीं है। ऐसे ही नहीं, कोई और कारण है तो गैस वैस के कारण होगा, तो 2-3 दिन ऐसे ही जो फलाहार रसाहार बताया वो कर लीजिए, हो जाएगा ठीक। यस अजय सर, इसमें कुछ ऐड करेंगे प्लीज? एक मिनट, माइक आपको ऑन देता हूँ थोड़ा, सर इनको अनम्यूट कर दीजिए। अजय सर हाँ, अनम्यूट कीजिए। मैंने कर दिया। स्टोन में जो भुट्टे के बाल का बताया आपने, ये जो बहुत सुंदर वो है प्रयोग, पर हम लोग सांसारिक जीवन में इतना फंसे हुए कि एक सरल प्रयोग बता रहा हूँ कि एक बार बैठ के 3-4-5 गिलास पानी पियो, जितना पानी पी सकते हो, और कड़क चाय पी लेना। चाय को विष क्यों बोला है? चाय को विष इसीलिए बोलता है कि चाय हमारे अंदर से पानी को कम करती है। तो जो आप पानी पियोगे ना, 3-4 गिलास, 2 गिलास, जितना पी सकते हो, ऊपर से आपने एक चाय चाय पी ली और चाय के ऊपर फिर आधा गिलास पानी पी लिया, तो आपको यूरिन एकदम खुल के होगा, जो बोलते हैं ना, फ्लशिंग हो जाएगा। तो कभी भी किडनी के स्टोन के किडनी में रास्ते में कहीं स्टोन फंसा होगा तो निकाल देगा। फिर हमको सप्ताह में 2 बार नींबू पानी लेना है। नींबू पानी, उसमें थोड़ा सा सोडा मिला दें। ऐसे नेचुरोपैथी सोडे के खिलाफ है, नेचुरोपैथी चाय चाय के खिलाफ है। पर हम क्या कर रहे हैं, पेन किलर तो ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। तो ये दो जो वो है प्रयोग, ये इतने सार्थक है। यदि हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम कम काम में ज्यादा फायदा लेना चाहते हैं, तो चाय, अगर आप चाय पीते हैं 2 बार तो उसको 3 बार कर दो, और भरपेट पानी पियो, चाय के बाद आधा गिलास पानी पी लो, आपको फर्क पड़ेगा। ऐसे ही जब भी हम चाय पीते हैं, चाय पीना नहीं है, पर अगर हम चाय पीते हैं और एसिडिटी होती है, तो चाय के पहले और बाद में पानी पी लो, वो भी एसिडिटी। पर इसमें इंपॉर्टेंट स्टोन नहीं है, स्टोन किस चीज का बना हुआ है। स्टोन यदि टूटने वाला है तो इससे टूट जाएगा। पर आजकल बाजार में जो लोग प्रोटीन खा रहे हैं, जिम खाने वाला, उसका जो स्टोन बन रहा है, वो कितना भी इलाज कर लो, ऑपरेशन से ही टूटेगा। यदि आपका ऑक्सीलेट का है या किसी और सामान्य चीज का बना है, तो इन चिकित्साओं से निकल जाता है। धन्यवाद। ओम अरहम। समय हमारे पास सिर्फ 3-4 मिनट ही बचा है, हम 1-2 जनों को और ले लेते हैं। कांता जी, कांता जी का हैंड राइज है, सर कांता जी बोलिए। सर नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ, सर आपने कहा हमारे शरीर से ही हमारी इलाज कर सकते हैं, तो मैं तो 25 साल से योगा प्राणायाम करूँ तो भी मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस कैसे हो गया, वो भी अभी लास्ट 1 साल से ज्यादा है। आज ही इंडिविजुअल सेशन में बता देता हूँ, आपका पूरा स्कैन करके डायग्नोस करके कि क्या आपने गलती कहाँ पे किया और अभी भी क्या कर रहे हैं। अगर गलती नहीं करेंगे तो बीमारी नहीं देगी। किसको शौक है आपको बीमार करने का? भगवान को? प्रकृति को? कौन इंटरेस्टेड है आपको बीमार करने के लिए? देखिए, एक एक कहानी बता देता हूँ, अच्छे से समझिएगा, इसको सबके लिए समापन भी हो जाएगा शायद। ये कहानियां मैं पेड क्लास में बोलता हूँ, फ्री में नहीं बोलता हूँ, फिर भी आप सुनने के लिए समझ लीजिए, सबका कल्याण हो जाएगा। देखिए, एक राजा है, उसका एक बेटा है, वो रोड पे जाके लोगों को बोलते हैं, भैया थोड़ा खाना दे दो ना, भैया कपड़ा दे दो ना। ये राजा वहां से बैठ के देख रहा है,
लोग जो देख रहा है वो क्या सोच रहा है कि अरे यार ये राजा का बेटा है, इसको मांगने की क्या जरूरत है। लेकिन ये अगर मांग रहा है लोगों से, इसका मतलब बाप बेटे का संबंध अच्छा नहीं है। क्लियर। अब उसी को थोड़ा सा, हम लोग किसके संतान हैं? परमपिता परमात्मा के। अब हम जा रहे हैं किसी सो कॉल डॉक्टर, मरीज, जिसको भी आप नाम दें, भैया थोड़ा सा हेल्थ दे दो ना, भैया थोड़ा सा अच्छा खाने का बता दो ना। इसका मतलब है कि ऊपर वाले के साथ, जो हमारा परमपिता परमात्मा है, उसके साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं है। तो प्लीज अपने संबंध को पहले ठीक ठाक करिए पहले। अभी क्या मैंने बोला कि भगवान का बनाया ज्यादा, इंसान का बनाया कम, बात में है दम, सारे रोग खत्म। 21 दिन के लिए, 31 दिन के लिए जलाहार, फलाहार, रसाहार, जितना आहार बोला ना, किसी पे एक पे आ जाइए, देखिए बीमारी रिवर्स कैसे होती है। तो आपको इंडिविजुअली कौन सा चलना है, किस पे चलना है, वो सब आपको देख के बताएंगे। आपका आंख का पावर भी चश्मा का बहुत ज्यादा लग रहा है, और भी कुछ कुछ है। तो आपका, मैं क्या बोला कि मैं होठ देख के, आंख देख के, नाक देख के बताता हूँ इसकी क्या बीमारी हो सकती है, वो है। तो आपका जब इंडिविजुअल सेशन में आएंगे, उसमें आपको तसल्ली से बता के फिर इंडिविजुअली गाइड करूंगा। 7 बजे से डेली मेरा सेशन होता है। ओके, आइए बात करिए। यस, नेक्स्ट सर। अशोक जी को ले रहे हैं आखिरी में। तो बंधु और बहनों, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, तनाव मुक्त रहिए, तनाव मुक्त रहिए। बिल्कुल तनाव से मुक्त रहने के लिए हंसना जरूरी है, हंसना जरूरी है। और अभी अगला सोमवार जो आ रहा है, वर्ल्ड लफ्टर डे आ रहा है, विश्व हास्य दिवस। देखिए, हास्य दिवस मना रहे हैं हम, और हास्य योग भी बताया जाता है, योग में भी हास्य का महत्व है। तो हमेशा आपको हंसते रहना है। दिन में आप अनावश्यक, जब भी आप परिवार के साथ बैठ के सामूहिक रूप में हंसते हैं, तो उससे भी बहुत सारी बीमारियां हमारी ठीक होती है, हम तनाव से मुक्त होते हैं। तो हमारी बीमारियां धीरे धीरे अपने आप दूर होने लगती है। तो हंसने का एक क्या मिनट का महत्व है समय आज। है, 1 मिनट का समय है। नीलमधु जी को और प्रभात झा जी को 30 सेकंड के लिए ओपन कर दीजिए। जी, आप पुष्पा जैन कई बार हाथ उठा रही हैं, वो फिजिकल। पुष्पा जी, ये पहले पुष्पा जी को ले रहा हूँ, अशोक जी आपको आखिरी में लेंगे। पुष्पा जी बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। जय नहीं जाना। सर, आपने बताया कि कैंसर ठीक हो जाता है 106 डिग्री बुखार तक। तो क्या, जैसे किसी को बुखार नहीं आ रहा है, आप कह रहे हैं बुखार आता नहीं है कैंसर पेशेंट को, तो क्या गरम गरम सेक कर सकते हैं क्या, जिससे आराम आए उसको? गर्म सेक और बुखार में बहुत फर्क है। गर्म एक्सटर्नली कर रहे हैं, बुखार इंटरनली आता है। अंदर से अगर बुखार आए तो कैंसर सेल को मार देगा, ये मैंने बोला है। ये जो बोला ना, कीटाणु सब मरते हैं, क्यों बॉडी गर्म करती है शरीर को? ताकि जो आपके शरीर में गंदगी है, कीटाणु है, उसको बाहर कर दे। तो अंदर से अगर टेम्परेचर हाई हुआ और 106 डिग्री बुखार हुआ, तो उसका ऐसे हो जाएगा। इसलिए उसको मलेरिया वार्ड में शिफ्ट करते हैं, ताकि उसको मलेरिया हो जाए, छुआछूत की बीमारी से भी कम से कम हो जाए, तो भी उसका बीमारी जल्दी ठीक हो जाए। कैंसर तो बड़ा बीमारी है, ये छोटी बीमारी है। जी, ऐसे इसके लिए ठाकुर ऐसे कहते हैं। सर, स्टीम बाथ से तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है क्या? कम होता है, क्योंकि वो तो स्टीम किया तो पसीना छूटा ना शरीर से, पसीना जब निकलेगा तो धीरे तो धीरे बॉडी का गर्मी कम हो टेम्परेचर जाएगी। लो होता है। उस टाइम में जब बुखार लाना हो या बुखार को ठीक करना हो, तो हम लोग लोअर लेग इमर्शन करते हैं, पानी गर्म करके उसमें पैर को, ये जो घुटना से नीचे का है ना काफ मसल, उसको पानी में गर्म करके रखते हैं, ताकि उसका टेम्परेचर डाउन होगा, और डाउन कंबल हो उड़ा के जाए। रखते हैं। यस यस। तो ये जो बढ़ाने के लिए आंख में वो प्याज रख दीजिए ऐसे, आर्मपेट प्याज में रखने दबा से के बढ़ जाएगा, रखिए। बगल में प्याज रखने से बढ़ जाएगा। नील मधु जी। तो यस। ये जो आपने बताया अभी कि बुजुर्गों बच्चों को है ना, नाभि में दूध और हींग लगा दें, तो हाँ आजकल नाभिक। कई कई बुजुर्ग ऐसे हैं जैसे 70-80 साल के बच्चे जैसे ही हो जाते हैं, बिल्कुल पतले होकर के। तो उनके भी अपन यही चिकित्सा कर दें, हींग और दूध वाली? बच्चे बूढ़े बुढ़ापा तो होगा, बचपन का वो होता है। ओके, अजय बच्चे बाबू बूढ़े बता। दोनों समान हैं, बच्चे बूढ़े दोनों समान हैं। ये बच्चों का ही नहीं, आप और हम भी हींग का पानी लगाएंगे तो पेट साफ होगा। हींग नाभि में नहीं लगाना है, नाभि के आसपास लगाना है ना। नाभि में लगाना है तो सरसों का तेल लगाओ, घी 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 लगा दो, है ना, वो चीज लगा सकते हैं।
है ना। पर ये हींग का पानी नाभि के आसपास हर उम्र का लगा सकते हैं। पर क्या होता है, बच्चों को हम दवा नहीं दे सकते, इसलिए बच्चों के लिए बताया, बाकी सबको करना चाहिए। एक दिन पूरा पूरी सेशन लेंगे नाभि के ऊपर, नाभि कैसे सेट करते हैं, क्या होता है, नाभि से क्या क्या बीमारी होती है, सब बात करेंगे। ओके ओमर, नेक्स्ट। नील मधु जी, समय तो जी हमारा संपन्न हो चुका है, फिर भी हम 1 मिनट मैं नीलमधु सुनना श्रीवास्तव चाहेंगे। आप सबको प्रणाम करती हूँ। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, तो अपना क्लास काफी कुछ हाथ से ठीक कर लेती हूँ। अभी मेरे को हार्ट अटैक आया था, जिसमें हमने अपने रेकी और एलोपैथी से ठीक किया। तो हार्ट अटैक के बाद हमारी किडनी खराब हो गई थी, हमने कहा किडनी फेलियर की ओर जा रही है, वो भी हमारे इस तरह से ठीक हो गई। तो काफी ठीक है, लेकिन इसके बाद हमारे साथ 2 बातें आ रही हैं। एक तो चलने में गले में कोई चीज अटकती है, जब हम चलते हैं तो लगता है गले में कोई चीज अटकती है, और थोड़ी रुक जाते हैं तो वो ठीक हो जाती है, चलने में प्रॉब्लम है। और दूसरा, पैरों में लगता है कमजोरी बहुत है, क्या करना चाहिए? फिर इंडिविजुअल सेशन में आना है, आपकी बहुत सारी बीमारी रख देंगे शाम की सेशन में, वहां आके पूछिए। ये ओम इंडिविजुअल अरहम। क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे सब मिला के ऐसा नेचुरोपैथी क्यों अच्छा, क्यों वरदान है वो ऐसा। अच्छा, अशोक मैं जी। भी देखिए, अशोक, नेचुरोपैथी इसलिए अच्छा है कि हम इसको एक तो आसानी से मिल जाता है हमारे घर पर। हमारे घर में हर चीज मौजूद है, रसोई में अगर आप जाते हैं तो वहाँ हर चीज मौजूद है। तो नेचुरोपैथी में हम अपने यहाँ की रसोई की चीजों को ही इस्तेमाल करके जल्दी से ठीक हो जाते हैं। दूसरी बात, ये सरल बहुत है ना, और सहज है। अगर हम एलोपैथिक में जाते हैं तो हमारे को कितना पैसा खर्च करना होता है, कम से कम 800 रुपए तो हमें डॉक्टर के दर्शन करने के लिए देते हैं। जब ओके 800 ओके, रुपए आप, एलोपैथी की हमें बुराई नहीं करनी है। नहीं नहीं, थैंक यू थैंक हम यू। बुराई नहीं कर रहे हैं, हम बुराई नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि कोई हम किस तरह से बच सकते हैं। तो अपने को हम फाइनेंशियल भी बचा सकते हैं, और जी ठीक है। आराम से घर में इस घर की चीजों को इस्तेमाल करके हम जल्दी ठीक हो सकते हैं। जैसे पानी है, बिल्कुल। पानी घर में लोग मौजूद बहनों, है, आप हमने पानी जो इससे ठीक कर पहले लीजिए। सेशन लिया था किचन, एक सेशन हमारा हुआ है किचन इज द बेस्ट हॉस्पिटल। तो हमारे किचन में ही सारी दवाइयाँ अवेलेबल है, हमें जरूरत है उनको पहचानने की, किस तरह से उनका उपयोग हम कर सकते हैं। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अशोक जी, समय हमारा संपन्न हो चुका है, इसलिए सबको अशोक जी को धन्यवाद, आखिरी में ले लेते हैं। अगले सबको मंडे को धन्यवाद। शायद रहेगा अपना ही प्रोग्राम, उसमें सब क्वेश्चन जिसका है बाकी वो सब ले लीजिएगा। जी ये अशोक जी अशोक बोलिए। संजय जी ठाकुर ठाकुर के लिए एक मुक्तक से बात करता हूँ। संग आपके बहते जीवन में जिंदगी का मजा आ गया, धीरे धीरे आपकी मुस्कुराहट का जादू हम सब पर छा गया। यूं ही मुस्कुराते रहे आप ताउम्र, आप आपके परिवार के साथ, देख आपकी मुस्कुराहट मजबूत होता है हमारा भी विश्वास। सर, एक प्रश्न था, जैसे आजकल जो फ्रूट्स आप बोलते हैं कच्चा खाने का, और वो प्राय प्राय केमिकल से पका के मिल रहा है अपने को मार्केट में, तो उसके लिए फिर क्या प्रोसेस करना रहेगा थोड़ा? अजय सर बहुत अच्छा बताएंगे, पिछली बार मैं बता चुका हूँ बहुत अच्छी इसके बारे में। यस यस। इसमें क्या है, हमको सबसे पहले सीजनेबल फ्रूट खाना है, रीजनेबल फ्रूट खाना है। महंगा फल खाएंगे तो केमिकल की गारंटी है उसमें, है ना। तो हमें बाजार में जो, और लोकल फूड खाना है, हम जहाँ पे हम रहते हैं वहां का लोकल फूड खाना है, और ये मान के चलना है कि हम शुद्ध खा रहे हैं। यदि हमने खाया और पछताया तो इससे अच्छा मत खाओ, है ना। जैसे हमेशा ध्यान रखना है कि शुद्ध, बचपन से हम अशुद्ध खाया, पर इतना मीडिया इतना अखबार नहीं था तो हम स्वस्थ थे। अब हम पानी पीने में भी सोचते हैं कि पानी पिए कि नहीं पिए, आरओ का पिए कि इसका पिए, बिस्लरी का पिए। कुछ नहीं, स्वाभाविक जीवन जियो जो आसानी से उपलब्ध हो। और सबसे बढ़िया जो सर ने बताया आपको ना, अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज में केमिकल कहाँ है? नारियल का दूध, नारियल पानी का मैं विरोध करूंगा, क्योंकि आजकल नारियल पानी में भी वो जड़ों में बहुत सारा वो कीटनाशक डाल रहे हैं। तो हमको जियो, अच्छे से जियो, और स्वीकार करो कि जो मेरे साथ है। मैं तो क्या करता हूँ, जब भी थाली में भोजन आया थाली पे हाथ रखो, लो भगवान भोग।
और उसमें अमृत है कि जहर मिला है वो ईश्वर जाने यार। जब भगवान विष को पचा सकते हैं तो हमारा शरीर कहीं ये नहीं बोलता है कि ये खाओ ये मत खाओ, हमेशा पचाना सीख लो। जिसने पचाना सीख लिया और जिसने डर खत्म कर दिया, हमको डर लग रहा है कि यार इसमें केमिकल है, जैसे बोलते हैं दूध केमिकल है तो मत पियो ना। किसने आपको पत्रिका दी है? फ्रूट महंगे वाले मत खाओ ना, है ना। फिर भी यदि हम उनको धो के पूछ के, नेचुरोपैथी में छिलके सहित फल खाने का नियम था, पर अभी छिलका मत खाओ क्योंकि छिलके में केमिकल ज्यादा हो सकता है। पर केमिकल के चक्कर में खाना बंद मत करो, ये मेरा रिक्वेस्ट। बहुत सुंदर बात बताई आपने। जो मन का डर है इसको निकालना है और पॉजिटिव सोचना है। हमेशा हमेशा पॉजिटिव सोचिए, मैं जो खा रहा हूँ बिल्कुल मेरे शरीर में काम कर रहा है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। इस तरह से आप भावना रखिए तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। समय हमारा संपन्न हो रहा है सर, समापन की ओर चलना है हमें। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय सर, आपका, ठाकुर सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह से हमारा मार्गदर्शन किया इसके लिए। और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो अब क्या है, हमें क्या टाइम है? अभी डोज लेने का टाइम आ गया है ना? ओके। तो अशोक जी डोज। जय जिनेंद्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। ओम अरहम, ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि हम सब आपके। थैंक यू।